श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज मशक समान रूप कपिधरी, मच्छर के समान छोटे आकार में अपने रूप को रखकर लंका में प्रवेश करते हैं, किंतु जैसे ही लंका में घुसते हैं, लंका में जाने का प्रयास करते हैं, लंकिनी नाम की एक निश्चरी राक्षसी जो कहती है कि तुम मेरी निरादर बिना मुझसे पूछे, यानी मेरा निरादर करके तू कहां चला जा रहा। और जब लंकिनी ने कहा हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना, जहां तक चोर हैं, जितने भी चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। इस पर महाकपि हनुमान जी महाराज ने लंकिनी को एक घूंसा मारा। मुठिका एक महाकपि हनी और रुधिर बमत धरनी धनमणि, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। अब फिर लंकिनी अपने को संभाल कर उठती है और डर के मारे हाथ जोड़कर हनुमान जी महाराज से विनती करने लगती है और कहती है कि जब रावण ही ब्रह्मवर दीन्हा, चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। हनुमान जी महाराज को बता रही है कौन? लंकिनी राक्षसी, कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, रावण को वर ब्रह्मा जी ने जब दिया, चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बता दी थी। और वह पहचान क्या बताई थी कि विकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनि सिचर संहारे। कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब यह समझ लेना, जान लेना कि राक्षसों का संहार हुआ। इसलिए हे तात, कि तात मोर यति पुण्य बहुता, देखो नयन राम कर दूता। मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत यानी आपको नेत्रों से देख पाई। फिर लंकिनी बताती है, कहती है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुलायक तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। कि हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में यदि रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते। किसके? जो सुख लव सत्संग, जो लव मात्र के सत्संग से होता है। अब तब लंकिनी हनुमान जी महाराज से कहती है कि प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधार पुकरहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। कि अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके हे हनुमान जी महाराज, हे रामदूत, हे बजरंगबली, आप सब काम कीजिए। और
रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए है, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगता है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि में शीतलता आ जाती है। इतना ही नहीं, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। ये गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। कागभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि जिसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, यह सुनकर तब हनुमान जी पुनः बहुत ही छोटा रूप धारण किया कि अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। और भगवान जी का स्मरण करके नगर में हनुमान जी महाराज ने प्रवेश किया और एक एक मंदिर यानी प्रत्येक महल में सीता जी की खोज किया और जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर रावण के महल में गए कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयौ दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाई। रावण के महल में गए तो वह अत्यंत विचित्र, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। और शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन दीखी भय देही। हनुमान जी ने उस रावण को तो शयन किए हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी न दिखाई दी। जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर आगे बढ़ते हैं रावण के महल से, तो भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। एक सुंदर महल दिखाई दिया और वहां यानी उस महल में भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ है। और वह मंदिर कैसा है कि रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाय, नव तुलसिका वृंद तह, देखी हरस कपिराय। वह महल श्री राम जी के आयुध अर्थात प्रभु श्री राम जी का आयुध क्या है? धनुष बाण। तो यानी उस महल में प्रभु श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित है और उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। नव तुलसी का वृंद तह, नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह, तुलसी के वृक्ष नहीं बल्कि तुलसी के वृक्ष समूह, तुलसी का वृंद को देखकर कपिराज हनुमान जी महाराज हर्षित हुए। तो हनुमान जी महाराज पहले रावण के महल को देखा, रावण सो रहा है, और फिर आते हैं किधर? आगे की ओर चलते हैं तो उन्हें एक पुनः भवन दिखाई दिया। भवन एक पुण्य दीख सुहावा। वह विभीषण जी का स्थान जो कि रावण के महल के समीप ही था। विभीषण रावण के भाई हैं। और हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अब यहां वह भिन्न है तो कैसे भाई? अब यहां कहने का भाव कि रावण ये जानता है कि भगवंत पद में रति का वरदान विभीषण को मिला है और मुझे यह वरदान मिला है कि मनुष्य छोड़ और किसी से तुम्हारी मृत्यु ना होगी। यदि विभीषण का वरदान मैं झूठा करने का प्रयत्न करूं तो वह झूठा हो नहीं सकता, और अगर वह असत्य हो भी गया, वह सत्य हो भी जाए, तो मुझे भी जो वरदान मिला है कि नर वानर छोड़ सबसे अजय और अमर रहूंगा, यह वरदान भी फिर व्यर्थ चला जाएगा। ब्रह्मा जी का दिया हुआ वरदान व्यर्थ हो जाएगा। तो उसकी सत्यता फिर कैसे प्रमाणित हो सकती है?
वह खूब समझता था कि यदि भगवत भजन छोड़ नहीं सकता, कौन? विभीषण, यह भगवत भजन छोड़ नहीं सकता चाहे मैं जो कुछ करूं। इसलिए रावण विभीषण को रोकता न था। रावण ने अंगद से जो यह कहा कि मैं ब्रह्मा के वचन को झूठा मानता हूं, वह उसके सच्चे हृदय की बात न थी, केवल डींग मारता था। और यह बात जो डींग रावण ने मारा, जब शांति दूत बनकर युद्ध प्रारंभ होने के पहले शांति दूत बनकर बाली पुत्र युवराज अंगद रावण की सभा में गए थे, तो रावण कहता है कि रावण के समान सूरवीर कौन है जिसने अपने ही हाथों से सिर काट काट कर और अत्यंत हर्ष के साथ बहुत बार उन्हें अग्नि में होम दिया। और स्वयं गौरीपति शिवजी इस बात के साक्षी हैं कि सूर कवन रावण सरिस सुकर काट जेहि शीस, हुने अनल अति हरस बहु बार साखी गौरीस। और जरत बिलो क्यों जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला। भाई मस्तकों के जलते समय जब रावण अब कह रहा है किससे? बाली कुमार युवराज अंगद जो प्रभु श्री राम के शांति दूत बनकर गए हैं, उनसे बता रहा है रावण कि मस्तकों के जलते समय जब मैंने अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर देखे, तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना बाँचकर विधाता की वाणी असत्य जानकर मैं हंसा। यानी ये तो वो जानता था। कौन जानता था? रावण। लेकिन सच्चे हृदय की बात वह न थी कि ब्रह्मा के वचन को झूठ मानता हूं, केवल यह एक डींग थी, डींग मार रहा था। रावण का अंतर और बाहर एक न था। मन में तो वो महारानी की चरण वंदना करता था और ऊपर से दुर्वचन कहता था। मन में भगवान को स्मरण करता था और ऊपर से वैर भाव रखता था। तो अब कुछ विद्वत संतजन और टीकाकार जनों ने लिखा है कि वराह पुराण में कथा है कि लंका में एक मूर्ति भगवान की थी, वह रावण ने विभीषण को दी। और जब देने लगा तब विभीषण जी ने कहा कि मैं इसे लूंगा तो पर इस शर्त पर ले सकता हूं कि आप मुझे वचन दें, मैं जैसा चाहूंगा वैसा पूजन आदि सब कुछ करूंगा, उसमें आप रोक टोक न करेंगे, तभी मैं इस शर्त पर इस मूर्ति को ले सकता हूं। रावण ने यह बात स्वीकार कर ली और इसी से विभीषण जी के पूजा पाठ, हरि स्मरण, भजन, हरि मंदिर और विभीषण जी के भवन पर रामायुध अंकित होने पर कुछ रोक टोक रावण न कर सकता था। भक्तमाल में उल्लेख है कि रावण जीत्यो इंद्र ही जाई, लूटी भंडार लंक मह आई। नाती सुतन वस्तु सब दीन हो, प्रभु वराह मूरत यत चीन्हो। अतियो विभीषण काहि बुलाई, कही विभीषण तब सिर नाई। जो मोहि देहु तो अस कही दीजे, अपने मन की सब कर लीजे। रावण कही करहु चित चाहा, तुम्हें न होई कछु दुख दाहा। तो तबहि विभीषण मुदित होए, नव मंदिर बनवाए। रामायुध अंकित भवन, दिय बराह पधराए। तो धर्म अनेक करन सो लाग्यो, रहो न रावण के भय पाग्यो। समाधान ये युगल प्रधाना, विदित सरस्वती वायु पुराना।
भक्तमाल में उल्लेख है। और यहां पर जो कहा कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। अब प्रश्न उठता है कि सबके घर तो मंदिर थे, जैसे कहा कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, और फिर गयौ दशानन मंदिर माही, फिर विभीषण का घर मंदिर क्यों नहीं? पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसे भवन लिखा, क्यों लिखा? तो उसका उत्तर यह है, भवनागार मंदिरम आदि 16 नाम घर के हैं और सब पर्यायवाची शब्द हैं, चाहे मंदिर कहिए चाहे भवन कहिए, बात एक ही है। और दूसरी बात यह है कि ईश्वरोहम हम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, यह आसुरी संपत राक्षस लोग स्वयं अपने को पूज्य समर्थ समझते थे, अपने घर को ही मंदिर मानते। इसलिए पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी राक्षसों के घर को मंदिर कहा। विभीषण जी दैवी संपत्ति के थे, मार्दवम वीर चापलम आदि गुण विभीषण जी में थे। वे ना तो अपने को पूज्य समझते थे और ना अपने घर को मंदिर समझते थे, इसीलिए उन्होंने घर से अलग हरि मंदिर बनवाया। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हरि मंदिर अलग से बनवाया, इसे मंदिर मानते। मंदिर और भवन में भेद मानने पर भी सुचारू रूप से अर्थ बैठ जाता है। दैवी संपत आसुरी संपत का भेद खुल जाता है। वेदांत भूषण जी हर बात बताते हैं कि हर बात में लोकमत और वेद मत का प्रचार करना आवश्यक है। भाई एक लोकमत है और एक वेद मत है, और दोनों का प्रचार करना आवश्यक है। किसी किसी वस्तु या बात में लोक और वेद दोनों में प्रसंग मिलता है, और कहीं कहीं लोक मत मात्र और कहीं वेद मत मात्र की रीति बरती जाती है। तो मंदिर के संबंध में वेद और लोक दोनों पक्ष की बातें कही जा सकती है। तो अब यहां दोनों के मत से भाव समझ लें। वेद मत से भाव उसका यह है कि लंका के राक्षसगण तामसी भावना से श्री शिव जी और निकुंभला देवी जी की पूजा करते थे, निकुंभला देवी आदि का पूजन करते थे। यदि सात्विक भावना से श्री शिव दुर्गा आदि की पूजा आदि की जाए तो वह परंपरा ज्ञान भक्ति और मोक्ष प्रदायक होती है। और शास्त्रानुसार अपने शयन कक्ष से देव स्थान अलग होना चाहिए और सत्व प्रधान लोगों का होता ही है। परंतु राक्षस लोग सत्व प्रधान लोगों का तो शयन कक्ष से देव स्थान अलग होता ही है, परंतु राक्षस लोग तमह प्रधान होने के कारण अपने शयन कक्ष में ही देव स्थापन किए हुए, पहले से देव स्थापन किए हुए थे, और देव स्थापित स्थान मंदिर कहा ही जाता है। ऐसी से लंका के राक्षसों के शयन कक्ष को पवन पुत्र हनुमान जी महाराज ने मंदिर कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, और फिर गयौ दशानन मंदिर माही, शयन किए देखा कभी थे। परंतु महाभागवत श्री विभीषण जी सत्व प्रधान थे। विभीषणस्तु धर्मात्मा न तु राक्षस चेष्टति। इसी से श्री विभीषण जी के इष्ट देव का स्थापन शयन कक्ष से अलग था। तभी भवन और मंदिर अलग अलग कहा कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन दिखा, और हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। यह तो हुआ वेद मत से भाव। अब लोक मत की बात करें, लोक मत से क्या भाव है? तो उसका भाव हुआ कि जहां दंपति पति पत्नी दोनों की स्थिति रहती है उसे मंदिर शब्द से व्यवहृत किया जा सकता है।
और जहां पति या पत्नी एक ही हो उसे भवन आदि ही कहा जा सकता है, उसे मंदिर नहीं कहा जा सकता। इसी से पूज्यपाद बाबा गोस्वामी जी ने सायन बाल कांड के पुष्प वाटिका प्रसंग में एक बार भी मां गिरिजा जी के मंदिर भवन का मंदिर नहीं कहा। बार बार प्रसंग आने पर गिरिजा गृह भवानी भवन आदि ही कहा। क्यों? क्योंकि वहां शिव जी का स्थापित रहना नहीं कहा, अकेले भवानी का ही स्थापित होना कहा। लंका के सभी राक्षस वीर अपने घरों में उस हनुमत भ्रमण के समय, यानी जब बजरंगबली उस मंदिर प्रतिकर सोराय के भवन में खोज करने के लिए गए थे, और विभीषण जी उस समय घर में अकेले थे। उनकी पत्नी शर्मा अशोक वाटिका में मां जानकी जी की सेवा में लगी रहती थी। इससे सब राक्षस वीरों के घर को मंदिर और श्री विभीषण जी के घर को भवन कहा। तो राक्षसों के निवास स्थानों को मंदिर कहकर कवि चूड़ामणि ने श्री हनुमान जी के विषय में अपनी उपास्य भावना और श्री हनुमान जी की उपस्थिति मात्र तथा दृष्टिपात से क्या लाभ होता है यह दिखलाया है। भाई, जहां शिव, हनुमान या राम जी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपस्थित होती है वहां मानस में मंदिर शब्द प्रयुक्त हुआ है। जब पाषाण आदि की मूर्ति की स्थापना से स्थान मंदिर या पूजा स्थान बन जाता है, तब जिस सदन में साक्षात खड़े हैं, जहां उनका चरण रज पड़ा है, उसको मंदिर कहना अनुचित है, ऐसा कौन कहेगा। श्री हनुमान जी के प्रवेश से, उनके दृष्टिपात से, उनके अंग स्पृष्ट पवन के स्पर्श से सब लंकावासी पावन और मोक्ष के अधिकारी हो गए, सब मोक्ष को प्राप्त होंगे। इसलिए सबके भवनों को मंदिर कहा और यह शब्द 35 बार ग्रंथ में, मानस ग्रंथ में आया है। विभीषण जी के मंदिर भवन को मंदिर ना कहा क्योंकि हनुमान जी इसके भीतर न गए। जब उपास्य मूर्ति अंदर नहीं तब उस भवन को मंदिर कौन कहेगा, और जब प्रवेश किया तब विप्र रूप से, हनुमान रूप में नहीं, इसलिए उसे मंदिर कहने का अवसर ही न मिला। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। श्रुतियों में सुना जाता है कि धनुष बाण से अंकित होने वाला मनुष्य ही उत्तम संस्कार युक्त होकर संपूर्ण वेदों का अधिकारी बनता है। वही धर्म मार्ग पर चलने की शक्ति प्राप्त करके असंसार रूप महासमुद्र को जीत लेता है। वह मनुष्य अपने काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रुओं को निर्मूल करके और मोक्ष को प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि भगवत बाण उसे सब पापों से बचाते हुए भगवत प्राप्ति में सहायक होते हैं। और जिसका शरीर भगवत आयुध से अंकित नहीं रहता वह कभी निष्पाप नहीं रह सकता, इसलिए ब्रह्म को भी नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए मोक्षाभिलाषियों को सर्वदा तप्त धनुष बाण धारण करने चाहिए। जो जिस देवता का उपासक होता है उसका चिन्ह धारण करता है। इसी से विभीषण जी ने श्री रामायुध अंकित किए हुए हैं कि रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाई। अब आगे क्या है उसमें कि नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। भाई संत हर मंदिर के पास
हरि जी के मंदिर के पास तुलसी अवश्य लगाते हैं। जितने भी संत हैं वो हरि मंदिर के पास तुलसी अवश्य लगाते हैं। तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि न लगाई। हनुमान जी भक्त हैं, इसलिए सात्विक स्थान को देखकर उनको हर्ष हुआ। देखी हर्ष कपिराय, कि राज्य पाकर कपिराय नहीं हुए, बल्कि भक्ति की श्रेष्ठता से सबके राजा हैं। अब वानरों में ऐसा राम उपासक कोई दूसरा नहीं। 9 तुलसी का वृंद तह, यानी 9 तुलसी के वृंद से यह बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं, जनवा रहे हैं कि तुलसी सेवा रूप कैंकर्य में जल आदि सिंचन सर्वदा उपयुक्त और भक्तों का परम अभीष्ट धर्म है। और वृंद का भाव कि पुष्पों के 7 आवरणों से वेष्टित तुलसी वाटिका लगी थी, जिससे निज इष्ट देव के रहने का स्थान जानकर हनुमान जी महाराज हर्षित हुए। 9 तुलसिका में 9 पद का यहां भाव कि सेवा सहित भगवत आराधन के भाव युक्त तुलसी को देखकर हनुमान जी महाराज को हर्ष हुआ। कहने का तात्पर्य कि तुलसी कोमल मंजरी युक्त ही भगवान को अर्पण की जाती है। यहां कहते हैं तुलसी का वृंद। तो आश्वमेधिक पर्व में प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपने अति प्रिय पुष्पों के नाम बताए हैं, और वो नाम कि कुमुद, करवीर, चणक, चंपा, मालती, जाति पुष्प, नंद्यावर्त, नंदिक, पलाश के फूल और पत्ते, दूर्वा, भृंगक और वनमाला। और सब प्रकार के फूलों से अच्छा उत्पल, उत्पल से अच्छा पद्म, पद्म से अच्छा शतदल, और इससे सहस्त्रदल, और उससे पुंडरीक, और 1000 पुंडरीक से बढ़कर तुलसी का गुण कहा। पूजा के संबंध में कहा है कि पुष्प ना मिलने पर तुलसी के पत्तों से, पत्ते ना मिले तो तुलसी की शाखाओं से, और या भी ना मिले तो तुलसी की जड़ के टुकड़ों से मेरी पूजा करें। और यदि वह जड़ भी ना मिले, जड़ भी ना मिले तो जहां तुलसी का वृक्ष लगा रहा हो वहां की मिट्टी से ही भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करें। तो यह तुलसी की महिमा है, इसी से वैष्णवों को यह परम प्रिय है। फिर पद्म पुराण सृष्टि खंड में श्री शिव जी ने कार्तिकेय जी से कहा है कि लक्ष्मी जी और मेरे समान ही तुलसी भगवान को परम प्रिय है। तुलसी दल के बिना दूसरे दूसरे पुष्पों, पत्तों तथा चंदन आदि के लेपों से भगवान को उतना संतोष नहीं होता। अब तुलसी उतारने के मंत्र में तुलसी की उत्पत्ति अमृत से कही गई है, और फिर दूसरी जगह उनकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के उद्योग के समय विष्णु भगवान के आनंदाश्रु से बताई। फिर भूमिखंड में कहा है कि क्षीर सागर के मंथन से 4 कन्याएं प्रकट हुई, लक्ष्मी, वारुणी, कामोदा और ज्येष्ठा। कामोदा अमृत की लहर से पैदा हुई, और वही भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए भविष्य में वृक्ष रूप धारण करेंगी और परम पवित्र तुलसी के नाम से विख्यात होंगी। जो तुलसी का एक पत्ता भी ले जाकर प्रभु भगवान जी को समर्पण करेगा, उसका भगवान बड़ा उपकार मानेंगे। और मैं उसे क्या दे डालूंगा, प्रभु का विचार, ये सोच रहे हैं कि मैं उसे क्या दे डालूंगा, यह सोचते हुए प्रभु उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे।
यह कुंडलोपाख्यान में। तो प्राकृतिक व्यवहार में भी तुलसी बड़ी भारी औषधि है, परंतु बड़े शोक की बात है कि आजकल इसकी प्रथा ही उठती जा रही है। तो जब रामायुध अंकित गृह शोभा बरनि न जाय, नौ तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराय। कपि राज हनुमान जी महाराज हर्षित होते हैं और सोचने लगते हैं क्या कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तर्क करई कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी महाराज मन में सोचने लगे कि लंका में तो निशाचर समूह का निवास है, यहां सज्जन का वास कहां। हनुमान जी अपने मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। मन महु तर्क करे कपिलागा, यानी लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहां पर सज्जन साधु पुरुष का निवास कहां। हनुमान जी ने मन में इस प्रकार तर्क करने लगे और उसी समय विभीषण जागे। ते ही समय विभीषण जागा। भाई लंका में निशाचर समूह है, हनुमान जी यही तो मन में सोचे लागे कि हिया कहां सज्जन के पास हरि मंदिर कतो इस्तनाय माया फसावा जात होई। ये रावण की कोई माया तो नहीं। निश्चर निकट का भाव कि जहां एक भी खल होता है वहां सज्जन नहीं रहते। तब यह अनेक खलों के बीच में एक सज्जन कैसे रह सकता है। निवासा और वासा कि लंका निश्चर निकर निवासा और यहां कहां सज्जन कर वासा। तो निवासा और वासा का भाव कि यहां जहां खलों का निरंतर निवास, वहां सज्जन का थोड़ी देर भी एक साथ रहना कैसे संभव है। कहने का तात्पर्य कि जहां खल का विशेष वास है, वहां सज्जनों के सामान्य वास में भी संदेह है। क्यों? क्योंकि सज्जन भूलकर भी खल की संगति नहीं करते। क्यों? कि सुनहु वसंतन केर सुभाऊ, भूले संगति करियन काऊ। खल परिहरि स्वान की नाई। तो तर्क करने का हनुमान जी का जो मन में तर्क करने लगे, तो तर्क करने का कारण कि स्थान में तो सब सज्जनों के चिन्ह है। रामायुध अंकित गृह शोभा बरन जाय, नौ तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपिराय। कि ये जिस स्थान पर है, जो मंदिर दिखा, वहां तो सब सज्जनों के चिन्ह हैं और खलों के बीच में निवास सज्जन का हो नहीं सकता। यदि कहे कि कोई खल ही होगा तो उस पर तर्क करते हैं कि खल होकर मंदिर क्यों बनाता। भाई रामायुध से घर को अंकित क्यों करता। तुलसी और वह भी एक दो नहीं, वृंद के वृंद क्यों लगाता। तुलसी की सेवा क्यों करता। यह सब तर्क है हनुमान जी के जो मन में कर रहे हैं। और तर्क यह है कि जहां धर्म का नाम नहीं, जहां सात्विक यज्ञ के धुएं से बह रहे, वहां उपासना के चिन्ह कैसे। कहीं लंकिनी ने तो मेरे साथ छल नहीं किया। भाई उसी ने तो यह माया मुझे फंसाने के लिए तो नहीं रचा। उसने कहीं रावण को हमारी सूचना न दे दी हो और रावण ने मुझे ठगने के लिए यह माया रच दी हो। यस कही जाई रचसी जग माया, सर मंदिर बन बाग बनाया। भाई काल नेमि ने भी ठगने के लिए मंदिर आदि की रचना की और राम नाम का धुन गाने लगा था। फिर उस पर यह तर्क हुआ कि मायाकृत होता तो मेरे हृदय में हर्ष उत्पन्न न होता। अगर मायाकृत होता तो हनुमान जी महाराज के हृदय में हर्ष उत्पन्न न होता। यह तर्क कर ही रहे थे मन में
कि ते ही समय विभीषण जागा। विभीषण जी के जागने का समय आ गया। भाई सज्जन जो है वो प्रहर भर रात रहे जग जाते हैं। हनुमान जी को नगर में घूमते घूमते 3 पहर रात बीत गई थी जब यहां विभीषण जी के घर के पास पहुंचे। अब विभीषण जी का जागना भी भगवान की प्रेरणा से हुआ। भाई भगवत भक्त को जब जब असमंजस पड़ता है तब तब भगवान इसी प्रकार कृपा करते हैं। जैसे जब हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में पहुंच जाते हैं और सीता जी जिस अशोक वृक्ष के नीचे हैं उसी अशोक वृक्ष की लताओं पत्तियों में छिपे बैठे हैं और असमंजस में हैं कि तरपल्लव महरा लुकाई करे विचार करूं का भाई। अब यही तो सोच रहे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। तब प्रभु की प्रेरणा हुई कि तेहि अवसर रावण तह आवा। रावण आ गया। असुनत निशाचर मारन धाये सचिवन सहित विभीषण आए। रावण ने जब हनुमान जी को मृत्यु दंड के लिए कहा कि गला काट कर इसको मृत्यु दे दो, उसी समय विभीषण जी सचिव के साथ आते। वहां पर भी भगवान की प्रेरणा हुई। और यहां मन महु तरग करे कपिलागा अते ही समय विभीषण जागा। इस समय श्री हनुमान जी के मन में तर्क पर तर्क उठ रहे हैं और तर्क का निराकरण और उसका निवारण करने वाला वहां कोई नहीं। हनुमान जी अकेले कुछ निश्चय ही नहीं कर पाते। इसलिए भगवान जी ने कृपा किया और उसके निराकरण का योग लगा दिया। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो अब विभीषण जी जागे तो जागते ही कि राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। विभीषण जी जैसे ही जगे तो उठते ही सबसे पहले राम नाम का उच्चारण किया और हनुमान जी महाराज ने विभीषण को सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। भाई जो सज्जन लोग होते हैं जैसे यहाँ राम राम ते सुमिरन कीना, उन्होंने यानी विभीषण जी ने राम नाम का उच्चारण किया। तो सज्जन जो है वो जागने पर नाम स्मरण करते हैं। जैसे शिव जी कि तजी समाधि शंभु विनाशी, जब समाधि से निकले त्याग किए समाधि का तो राम नाम शिव सुमिरन लागे अजाना सती जगत पति जागे। तो यहां सज्जनता के सब चिन्ह कहे, सारे चिन्ह सज्जनता के कहे। भाई अपने स्थान के पास में हरि मंदिर बनाया, सज्जनता का चिन्ह। रामायुध से घर अंकित किया, तुलसी का वृंद लगाई, ब्रह्म मुहूर्त में जाग कर राम नाम स्मरण करते हैं। ये विभीषण जी की सज्जनता को दिखाया। और हृदय हर्ष, भाई पहले स्थान देखकर हर्ष हुआ कि नव तुलसी का वृंद तो देखी हर्ष कपिराई। और अब सज्जन जानकर हर्ष हुआ कि खल समूह के बीच में वास होने से जो संदेह हुआ था कि लंका निशिचर निकर निवासा यहाँ कहां सज्जन कर वासा, अब वह शंका निवृत्त हो गया। यानी ऊपर के चिन्हों से अंतःकरण का चिन्ह विशेष होता। क्यों? क्योंकि बाहरी चिन्हों से तो धोखा हो सकता है, जैसे कालने में रावण और राहु, तो इसके सीधे सीधे उदाहरण है। और आज भी कितने ही सज्जन का वेश धारण करके लोगों को ठगते देखे जाते हैं, पर अंतःकरण का चिन्ह भाव की यथार्थता को प्रकट करने वाला है। इसी से बाहर के चिन्ह रामायुध अंकित गृह तुलसी का वृंद देखने पर संदेह रहा, मन में तर्क करने लगे। और जब प्रेम से नाम उच्चारण सुना तब हनुमान जी महाराज का संदेह दूर हुआ। अथवा हम ये कहें कि पहले हर्ष हुआ तदंतर तर्क करने लगे, और जब मन में तर्क लगा तब हर्ष चला गया
अब नामोच्चारण सुना, फिर से हर्ष हुआ। तो हृदय हर्ष, विभीषण जी ने हर्ष पूर्वक स्मरण किया और कपि को भी हर्ष हुआ। बाहरी चिन्हों को देखकर हर्ष हुआ और नाम स्मरण से हृदय के प्रेम को देखकर हृदय से हर्षित हुए। अर्थात पहले सामान्य हर्ष, अब विशेष हर्ष हुआ। तो हृदय हर्ष कब सज्जन चीन्हा? भाई खल मंडली में सज्जन नहीं रह सकता, खल मंडली में सज्जन नहीं रह सकता। यह बात इतनी तथ्य है कि हरि मंदिर रामायुधम की डिग्री 9 तुलसी का वृंद देखने पर भी हनुमान जी कोई निश्चय नहीं कर सके। तर्क करने लगे कि खल भी अत्यंत खलता करने के लिए कहीं यह वाह्य आडंबर साधु सा रख सकते हैं, पर यहां तो कोई दूसरा सज्जन भी नहीं और न आ सकता है। भाई जिसके ठगने के लिए इस आडंबर की आवश्यकता हो, इस प्रकार हनुमान जी तर्क करने लगे, तब विभीषण जी जागकर हरि स्मरण करने लगे। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हरि स्मरण करने लगे। हनुमान जी पहचान गए कि यह सज्जन है। हृदय हर्ष कभी सज्जन चीन्हा, क्योंकि जो विचार करता हुआ आदमी सोता है, वही विचार लिए हुए वह उठता है। अर्थात सुषुप्त काल की अंतिम भावना ही जागृत की प्रथम भावना होती है। तो यह राम राम कहता हुआ जागा है, इसलिए राम राम कहता ही सोया भी होगा। यह अवश्य सज्जन है। रावण का मंदिर देखा परंतु हर्षित हनुमान जी महाराज न हुए। क्यों? क्योंकि उसमें सज्जन का वास नहीं था। और जागने पर यदि पहले ही राम नाम का उच्चारण बिना किसी प्रयत्न के होता, यही तो कह रहे हैं कि जागने पर यदि पहले ही राम नाम का उच्चारण बिना किसी प्रयत्न के होता हो, तो समझ लेना चाहिए कि राम नाम हृदय और वाणी में स्थिर हो चुका है। यह हरि भक्ति का प्रथम लक्षण है। तो भक्तराज विभीषण जी के हृदय परावाणी रूपी धाम से निकलकर पंच रसों से या पंच रसों के पंच रंगों से रंगा हुआ राम नाम पश्यंती मध्यमा होता हुआ जब वैखरी से उच्चारण हुआ, तब उनके शरीर में सात्विक चिन्ह गदगद गिरा, रोमांच अश्रुपात आदि उत्पन्न हो गए, जिससे हनुमान जी का हृदय भी रंग गया। इसलिए विभीषण जी को सज्जन कहकर हनुमान जी महाराज विभीषण से मिले। भाई राम नाम के स्मरण से उत्तम भक्तों में उपर्युक्त सात्विक भाव उदय होने चाहिए, नहीं तो अगर नहीं होते तो कि ही फाटहु फूटहु नयन जरऊ सुतन के ही काम, अद्रवई श्रवई पुल कई नहीं तुलसी सुमिरत राम। दोहावली में उल्लेख किया। यह स्थिति होगी जो सात्विक भाव उदय राम नाम स्मरण से उत्तम भक्तों में सात्विक भाव उदय होने चाहिए, और जिनमें नहीं होते तो उनमें यह स्थिति होती है। अब कब सज्जन चीन्हा? हनुमान जी कपटी और सज्जन दोनों की पहचान में बड़े ही प्रवीण हैं। पहले सिंहिका का कपट जान गए, तासु कपट कभी तुरते चीन्हा, और अब यहां सज्जन को पहचान लिए। तब हनुमान जी महाराज सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि एहि सन हठ करी हूं पहचानी, साधुते होई न कारज हानि। हनुमान जी महाराज ने सोचा कि अब तो इनसे हट कई के अर्थात अपनी ओर से जान पहचान करवाई कर। साधुते होई न कारज हानि, क्यों? क्योंकि साधु में से कार्य में हानि नहीं होती, साधु के द्वारा कार्य में हानि नहीं की जाती। यही सन हट करी हो पहचानी, हट करके पहचान करने को हनुमान जी महाराज की बात कर रहे हैं। कहने का भाव यहां की साधु प्रायः किसी से जान पहचान नहीं करते, सदा रहें अपनवो दुराए, सदा रहें अपनपौ दुराए,
सब विधि कुशल कुबेश बनाए। मैं अपने कार्य के लिए अवश्य जान पहचान करूंगा, और ये श्री राम भक्त है और मैं श्री राम जी का दूत हूं, इस नाते मेरी इनकी जान पहचान होगी और हो जानी ही चाहिए। हमने इन्हें पहचान लिया, पर ये हमें भी, पर विभीषण जी भी जब हमें पहचान लिए तब हमारा कार्य सिद्ध हो। फिर भाव कि यद्यपि यह लंका का मध्य है, रावण का महल समीप है, सशस्त्र राक्षस पहरा दे रहे हैं, प्रभात होना ही चाहता है, यानी अनेक विघ्न उपस्थित है, फिर भी मैं अवश्य जान पहचान करूंगा। क्यों? क्योंकि यह साधु है, साधु के हो इन कार्य जहानी। श्री हनुमान जी सूक्ष्म कवि रूप धारण किए हुए हैं, और जिसमें कोई पहचान न ले, और प्रकट हुए बिना जान पहचान हो नहीं सकती। साथ ही बिना जाने किसी से जान पहचान करना, परिचय देना, यह नीति विरुद्ध भी है। और फिर बनाए हुए वेश को प्रकट कर देने से हानि कब है? भाई जैसे रुद्रगण और सुखसारन को हानि पहुंची, रुद्रगण को नारद जी ने श्राप दिया और सुखसारन को वानरों ने बांध कर दुख दिया। उस पर कहते हैं हनुमान जी महाराज कि साधुते हो इन कार्य हानि, कि जो पराया कार्य साधे वह साधु, तब कार्य में हानि कैसे होगी। तो भक्तजन, अब हनुमान जी विभीषण जी से पहचान करने के लिए चलते हैं। तो अब अगले दिवस पर हम लोग हनुमान जी और विभीषण जी के संवाद प्रसंग का श्रवण अमृत रस पान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की